सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कों के पास बहुत छोटा छोटा होता है और लड़कियों के पास बहुत बड़ा बड़ा होता है? कमेंट। अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज करते होंगे तो आपने देखा होगा कि अब यह सोशल मीडिया केवल फोटो शेयरिंग या वीडियो शेयरिंग ऐप नहीं रह गए। अब यह एक ऐसी जगह बन गई है जहां डबल मीनिंग और सजेस्टिव कंटेंट बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, जिसे आम लोग गूगल पे जाकर खोजते हैं। अब वो इसी ऐप पर ही मिल रहे हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं, यूट्यूब भी ब्लॉग के नाम पर ऐसे कंटेंट आम हो गए हैं। जैसे ये एक इंडियन फैमिली ब्लॉगर है जिसे तो आपको बैठकर पूरी फैमिली के साथ देखना चाहिए, पर अगर आप इसके टाइटल को पढ़ेंगे तो आप एकदम चौंक जाएंगे। नहाते हुए ससुर जी ने देख लिया, सुबह उठते ही ब्लाउज खुल गई, होटल में किए मजे, आज तो छोटी साली के साथ नहाएंगे। ऐसे ऐसे टाइटल जिन्हें कैमरे पर पढ़ना तो मुश्किल ही है। एक समय था जब यही कंटेंट हमें किसी मूवी या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पैसे देकर मिलता था, लेकिन आज यही फ्री में सब जगह उपलब्ध। ये बात सबको पता है कि सेक्स सेल्स हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और भोजपुरी सब में बिकता आया है, लेकिन अभी जो हो रहा है वो एक अलग ही लेवल पर चल रहा है। कोई एस्ट्रोलॉजी के नाम पर, कोई डॉक्टर के नाम पर, कोई फूड रिव्यूअर के नाम पर, तो कोई फिटनेस के नाम पर सिर्फ सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैला रहा है। एक समय था कि जब गेट रेडी विथ मी ट्रेंड आया था, उसमें लड़कियां अपना स्किन केयर, आउटफिट और नॉर्मल चीजें दिखाती थी, लेकिन अब ट्रेंड यह आ गया है कि गेट रेडी विथ मी के नाम पर केवल अश्लीलता हो रही है। कैमरे के सामने खुद खड़े होकर अपने कपड़े चेंज करते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। जिसे हम पहले एमएस बोला करते हैं, वही आज शूट करके खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। इनको पता है कि ऐसे कंटेंट से हमारे साथ लड़कियां रेडी नहीं होंगी, लेकिन ये सब देखने के लिए लड़के ही भरे आते हैं। आप इनके कमेंट को देखेंगे तो इतनी अश्लील अश्लील बातें लिखी गई हैं, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब केवल व्यूज के लिए कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ असली लड़कियां ही कर रही हैं, तो आप ये एआई रील देख लीजिए। असल में ये असली लड़कियां हैं ही नहीं, ये सब एआई जनरेटेड है। ऐसे ही हजारों अकाउंट बने हुए हैं जो लाखों व्यू छापते हैं और कमाई कर रहे हैं, लेकिन आदमी इन्हें असली समझकर कमेंट पे कमेंट किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसा कंटेंट क्यों बनाया जा रहा है? जवाब सिंपल है, पैसा और फेम। क्या ये इन्फ्लुएंसर शुरू से ही ऐसे कंटेंट बनाते थे? तो बिल्कुल नहीं। शुरू में इन्होंने भी नॉर्मल ही शुरू किया, लेकिन जैसे ही कंटेंट डबल मीनिंग और सेक्सुअली सजेस्टिव हुआ, तुरंत व्यूज अनयूजुअली हाई हो गए। मुस्कान कारिया, काजल पांडे, संतूर, रचना मॉम, इन सबकी वीडियो में बस एक ही कंट्रोवर्शियल पैटर्न है। संतूर मॉम रचना ने फैमिली ब्लॉग से शुरू किया, लेकिन व्यूज है केवल लाख। जैसे ही मॉम सन और डॉटर वाली वीडियो डाली, व्यूज अनयूजुअली हाई हो गए। फिर दूसरी वीडियो डाली मॉम एंड सन वाली, इसमें व्यूज एक्सट्रीम हाई हो गए। अब इनके व्यूज मिलियंस में आते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हल्का कंटेंट को सेक्सुअली सजेस्टिव कर दिया। काजल पांडे, शुरुआत में व्यूज है केवल हजारों में। मुझे अच्छे से पता है चेंज कितना होता है, ठीक है? मैंने चेंज का स्किल देखा हुआ है, तो मुझे ये बोल के पागल मत बनाया करो। जैसे ही डबल मीनिंग में सेक्सुअली कंटेंट ऐड करना शुरू किया, व्यूज पहुंच गए लाखों। अब तो मिलियंस में भी व्यूज आने लगे। I bet you didn't know this. आज मैं इस गाजर को लेके आपके हलवे में डाल दूंगी। कुछ ऐसा दिखता है, दिखने में तो बिल्कुल आपकी तरह है। ये स्वाद में काफी मीठा, मुलायम और देसी घी से भरा हुआ है। क्या मैं आपको अपने हाथों से गाजर का हलवा खिलाऊं? 1000 रुपए में आपकी गाजर का हलवा मुझे काफी अच्छा लगा। 0 से 10 के पैमाने पे मैं इस गाजर के हलवे को पूरे 10 दूंगी। फूड रिव्यू में भी यही फार्मूला दिखता है। मुस्कान कारिया कहती हैं कि वो लोगों को फूड रिव्यू करके हंसा रही हैं, पर इनके कमेंट में कोई हंस क्यों नहीं रहा है? इन सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पता है कि मार्केट में वही बिकता है जो दिखता है। थंबनेल ऐसे कि बिना ब्लर के दिखा दो तो वीडियो रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, लेकिन शॉर्ट्स में यही वीडियोस मिलियंस में व्यू ले लेते हैं बस कॉमेडी के नाम पर। लेकिन क्या ये वाकई में जेन्युइन है? ख्याति श्रीनिधि चौधरी, निकिता शर्मा ऑफिशियल, ये ऐसे अकाउंट हैं कि जिन्हें विजिट करना तो बहुत ही इम्पॉसिबल। ऐसे बहुत से अकाउंट हैं जो फूड रिव्यू के नाम पर, एस्ट्रोलॉजी के नाम पर, डॉक्टर के नाम पर, फिटनेस के नाम पर केवल कंटेंट में अश्लीलता परोस रहे हैं। 2 साल पहले जो कंटेंट सेमी न्यूड था, आज वो पूरी तरह से सेमी न्यूड भी नहीं रहा है। जिन्हें पहले वल्गर डांस माना जाता था, वही डांस आज क्रिएटर्स पब्लिक प्लेसेस में जाकर कंफर्टेबली कर रहे हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के। इन सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट अपलोड हो रहे हैं कि किसी भी आदमी का डीपेस्ट फैंटेसी ट्रिगर हो जाए। और समाज में अश्लीलता का सबसे बड़ा कारण ऐसे ही कंटेंट है। धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन की आइडेंटिटी बदलती जा रही है। अब उन्हें लगने लगा है कि उनकी वैल्यू उनके नाम या काम से नहीं बल्कि उनकी बॉडी से होती है। असली सवाल यह है कि एक कंटेंट क्रिएटर का पोटेंशियली इनकम कितना होता है? इन क्रिएटर्स की इनकम कुछ लोगों की लाइफ टाइम इनकम से भी बहुत अधिक होती है। मुस्कान कारिया 390 रुपए प्रति महीना सब्सक्रिप्शन, 5000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर से ही 20 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं। मैंने जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम गिनाए हैं, उनके भी नंबर इसी रेंज में वेरिएट करते हैं। सभी एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए 2 से 5 लाख रुपए लेते हैं। मतलब 5 से 10 कैंपेन से ही ये 15 से 20 लाख रुपए महीना आराम से अर्न कर लेती हैं। हाँ, एक तरफ मेटा का दावा है कि 99% सेक्सुअली कंटेंट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, लेकिन डेनिस एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया कि 13 साल के बच्चों के अकाउंट से ऐसे कंटेंट नहीं हटाए गए हैं और कई महीने तक ये कंटेंट प्लेटफॉर्म पर ही है। और हटाने की बात तो दूर, उन्हें वैसे ही कंटेंट सजेस्ट होने लगे हैं। एल्गोरिथम वॉच के जर्मन एक्सपेरिमेंट में सेमी न्यूड कंटेंट को 54% से ज्यादा विजिबिलिटी मिली, और वहीं फूड रिव्यू के नाम पर केवल
60% से भी कम विजिबिलिटी मिली। एल्गोरिदम कोई भाषा नहीं, बस ये एंगेजमेंट समझता है। ज्यादा सेक्सुअली कंटेंट, ज्यादा सजेस्टिव, ज्यादा व्यूज, ज्यादा फॉलोअर। एक रिपोर्ट से पता चला है कि इंस्टाग्राम खुद कहता है कि या तो कपड़े उतारो या तो असफल हो जाओ। ये कंटेंट क्रिएटर के लिए भी आसान नहीं है। यूपी की एक लड़की को अरेस्ट कर लिया गया और मनीषा डांसर को पब्लिक में पकड़कर खूब पीटा गया। कई क्रिएटर्स को तो ओपन डेथ थ्रेट भी मिल चुकी। और सबसे गंभीर केस यह है कि पंजाब की एक इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी जून 2025 में मर्डर हो गया। बताया कि इनका अश्लील कंटेंट समाज के लिए खतरा था। ऐसे अश्लील कंटेंट ऑडियंस का माइंडसेट और परसेप्शन बिल्कुल बदल देते हैं। अब वो सोचते हैं कि ऐसा क्या करें कि व्यूज हाई हो जाए, क्योंकि हर क्रिएटर हमेशा व्यूज के पीछे ही भागता है। तब वो अपने कंटेंट को हल्का सेक्सुअली डायरेक्शन देती है, जिससे उनके कंटेंट पर विजिबिलिटी हाई हो जाती है और व्यूज अनएक्सपेक्टेडली एक्सप्लोड हो जाती है। इससे बच्चों के दिमाग में एक मैसेज सेट हो जाता है कि तुम्हारी वैल्यू तुमसे नहीं है बल्कि तुम्हारे शरीर से है। वेस्टर्न कंट्रीज में ये सब फ्रीडम माना जाता था, पर आज वही देश साइड इफेक्ट से जूझ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि और कई देशों ने अंडर 16 बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन कर दिया। सबसे जरूरी यह है कि अगर आपके बच्चे फोन चला रहे हैं तो आप उन्हें देखें कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन वो माँ बाप जो खुद ही अपने बच्चों के साथ ऐसे अश्लील कंटेंट बनाती हैं, वो क्या उन बच्चों पर ध्यान देंगे? जब बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगे ना, तो माँ को फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, ये प्रॉब्लम बस एक कंटेंट की नहीं है, ये प्रॉब्लम है एक जनरेशन। आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा कि लेकिन जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तब मुझे इंस्टाग्राम पर ऐसे अकाउंट मिले थे जो पूरी तरह अपर बॉडी न्यूड कंटेंट सोशल मीडिया पर सेल कर रहे थे। यह सब देखकर मेरे होश उड़ गए। तब मैंने सोचा कि एक बार इस पर वीडियो जरूर बनानी चाहिए।